नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल विवेक कुमार खेतान में स्वागत है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कई सारी नई एक्टिविटी शुरू की गई है। दिल्ली में मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों के प्यार से, और मैंने देखा कई लोग इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे वीडियो के माध्यम से ये प्रेरणा ली और अपने सोसाइटी में, अपने घरों में वृक्षारोपण किया, पौधारोपण किया। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है बढ़ती हुई फ्रॉड। चाहे वो फिजिकल फ्रॉड हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड हो, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो। बट आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देखें तो आए दिन 4-5 न्यूज़ मुझे देखने को मिलती है जिसमें फ्रॉड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो एक तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपनी काबिलियत को किसी अच्छे कार्य में लगाएं। अगर आप उतने ही पैसे कमा सकते हैं, अगर अपने टैलेंट को आप पॉजिटिव यूज़ करें। मुझे भी पता है कि एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग दो होते हैं। एथिकल हैकिंग में आप अपने हैकिंग के टैलेंट को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, जिससे देश का, समाज का और आपका भला होता है। और अनएथिकल हैकिंग है कि जिसमें आप अपने टैलेंट को मिसयूज़ करते हैं। सो एक तो मेरा आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल हु गॉट द वेरी गुड टैलेंट इन अ कंप्यूटर नॉलेज एंड दे हैव वेरी वास्ट नॉलेज ऑफ द हैकिंग थिंग्स, they should think wisely that if they start utilizing their knowledge in a positive way, they might have earned a regular income more than what they are doing now, without any fear factor of the any legal compliances or anything. अब आती है दूसरी बात कि हम इस फ्रॉड से और इस से कैसे निपटा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम कभी भी कोई चीज़ ऐसी जब पढ़ते हैं तो हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, या हमें लगता है कि हमें इसे तुरंत खोल के देखना चाहिए। तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है कि कोई भी लिंक को क्लिक ना करें आप जब तक श्योर ना हो कि ये मैसेज सिर्फ आपका भेजा हुआ है या आपके लिए ही है, और आपने रिसेंटली किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, उससे रिलेटेड मैसेज है। अगर आप 100% श्योर हो तभी किसी मैसेज के लिंक को क्लिक करें, क्योंकि लिंक के थ्रू क्या होता है, आजकल लिंक आपके अकाउंट से कनेक्टेड होगा और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। हाँ, वो भी इतना आसान नहीं है क्योंकि कई लोग उसके सेकेंड लेयर की सिक्योरिटी होती है जिसमें ओटीपी मांगता है। बट अगर आप देखें तो आजकल हैकर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि फर्स्ट दे हैक योर बैंक अकाउंट एंड डिसेबल द ओटीपी थिंग्स एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। तो फिर भी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी अनवांटेड अननोन लिंक्स को क्लिक ना करें, बिना पढ़े किसी लिंक को क्लिक ना करें। और लिंक, क्योंकि आपको मैं समझाना चाहूँगा, आप ध्यान से इसको सुनना, कि जो हैकर्स हैं वो आपको कैसे मैसेज भेजेंगे। वो आपकी प्रोफाइल को मॉनिटर करते हैं, वो आपको वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटरिंग करने के बाद आपको वो आपसे रिलेटेड लाइफ स्टाइल से मैसेज भेजते हैं। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, अगर आप जिम फ्रीक हो तो आपको कोई जिम का वो ऑफ़र भेजेंगे कि आपको 60%, 70% ईयरली पैकेज में डिस्काउंट है, या फ्री जिम है 3 मंथ्स फॉर गोल्ड जिम, और कुछ ऐसे बड़े ब्रांड के नाम के साथ भेजेंगे कि आप इजीली अट्रैक्ट हो जाओगे और आप उसको क्लिक करके खोलना पसंद करोगे। ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कोई आदमी शॉपिंग फ्रिक है या किसी ने कोई हॉस्पिटल विजिट किया है तो वो मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड भी चीज़ें आपको भेज सकते हैं। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। अगर आप अपने मोबाइल से बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल को किसी भी
पब्लिक डोमेन से कनेक्ट ना करें, फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई। सिर्फ आप अपने मोबाइल को सिक्योर्ड वाईफाई से या सिक्योर्ड नेटवर्क से ही कनेक्ट करें, क्योंकि फ्री की चीज़ें बहुत अच्छी तो लगती है लेकिन बहुत नुकसानदेह होती है। दूसरी चीज़ें हैं कि एक तो ये हो गया लिंक के थ्रू। दूसरी चीज़ें, जो लोग भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हर 1 महीने पे, जनरली बैंक में बहुत सारे बैंक में फ़ीचर हैं कि वो 60 डेज़ में आपके पासवर्ड को चेंज करने का प्रॉम्प्ट करते हैं। बट थोड़ा-सा डिफ़रेंस आप देखिएगा कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो आपका ध्यान इंटरनेट बैंकिंग पे नहीं जाता है और आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड नहीं चेंज कर पाते हैं, जो एक रिस्क है, जो एक थ्रेट है। सो अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ भी करते हैं, तो भी आप महीने में या 2 महीने में एक बार इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से नहीं, कंप्यूटर से लॉगिन करके अपने सारे पासवर्ड्स को चेंज ज़रूर करें। और जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं, तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखें, जो कि आपके लाइफ़ से रिलेटेड ना हो, आपका नाम ना हो या आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो या कुछ भी आपकी आपकी गाड़ी का नंबर ना हो, आपका व्हीकल नंबर ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें, समथिंग यूनिक जो कि ईज़िली गेस करना बहुत मुश्किल होता है। और कोई भी अकाउंट को अनअटेंडेंट ना छोड़े। जैसे जो हैकर्स कम्युनिटी है, वो कहीं न कहीं से ऐसी डेटा भी अरेंज शायद कर पाती है, जो कि उन लोगों को टारगेट करती है जिनके अकाउंट बहुत महीनों या सालों से इनएक्टिव रहे हैं और वो ट्रांज़ैक्शन नहीं करते, एक बड़ा अमाउंट डाल के छोड़ देते हैं, तो वैसे अकाउंट को भी वो लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है? सो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, फिर से रिवाइज करेंगे। एक तो किसी भी अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी आपको लालच दे, तो किसी भी ग्रीड में या लालच में नहीं आना। बहुत सारे लालच आते हैं कि आपको कम रेट में, जैसे अभी आज ही मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें कुछ व्यापारियों को 7 करोड़ का चूना लगा, क्योंकि वो कम रेट में कुछ अनाज वगैरह खरीदना चाहते थे। उन्होंने पेमेंट भी की। कल के न्यूज़पेपर में भी था जिसमें 1.5 करोड़ का चूना लगा। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो अब वो सोसाइटी डेवलप हो रही है जहाँ पे हम आंख बंद करके, ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है। तो हमें अपने इंटेलेक्ट को यूज करना है, अपने ब्रेन को यूज करना है और बहुत ही प्रिकॉशन लेना है। तो किसी लालच में ना आए, किसी भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक ना करें। अपने ईमेल्स के, अपने बैंक अकाउंट्स के, अपने मोबाइल्स के जो भी आपके पासवर्ड्स हैं, वो फ्रीक्वेंटली चेंज करें। अपने इंटरनेट को कभी भी किसी पब्लिक डोमेन में जल्दी यूज़ ना करें। अगर आप मोबाइल बैंकिंग स्पेशली यूज़ करते हैं, तो फ्री वाईफाई कभी भी कनेक्ट ना करें गलती से भी। ठीक है? और अपने मोबाइल को हमेशा सिक्योर्ड रखें। खास करके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो बैंक के एप्लीकेशंस को सिक्योर्ड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि बहुत सारे, मैंने देखा है कि सोशल साइट्स पे बहुत सारे लोग जो फ्री ऐप यूज करते हैं, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे ऐप आते हैं कि आपकी शक्ल अमिताभ बच्चन से मिलती है या नहीं मिलती है। तो जब आप ऐसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो वो परमिशन मांगता है, आपके ऐप से परमिशन मांगता है। और वो परमिशन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ों की परमिशन मांगता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू शो दैट थिंग। सो आप ऐसे एप्लीकेशंस को ना यूज करें जिसमें आपके मोबाइल एक्सेस का परमिशन वो बार बार मांग रहा है, जिसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल वो आपके गैलरी का एक्सेस मांगता है। अब अगर आप लॉजिकली सोचें कि जिस एप्लीकेशन में सिर्फ आपको ये बताना है कि आपकी फ़ोटो अमिताभ बच्चन से मिलती है या नहीं मिलती है, सो ही कैन ईजली फेच द फोटो फ्रॉम फेसबुक प्रोफाइल और देन कंपेयर। He don't require at all your gallery permission, your location permissions, your files permission. He don't require, but still he ask। जैसे ही हम एक बार परमिशन दे देते हैं, वो परमिशन अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं भी करते हैं, तो भी वो परमिशन परमानेंटली उसके पास होती है और इस तरह से आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि आप अपने मोबाइल में कोई भी सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन ना रखें। आप उसको हमेशा अपने घर पे कहीं लिख के रखें जिसका एक्सेस सबको ना हो। मोबाइल में ना रखें, कभी भी कोई पासवर्ड या किसी भी चीज़ को मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है। ये हमेशा ध्यान रखें। किसी भी कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके गैलरी में नहीं रखनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गैलरी में नहीं रखनी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है? आप मुझसे मेरे चैनल पे जाके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई हैक हुआ है,
तो आप मुझसे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अब प्रिकॉशंस की बात है कि अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो क्या करें। इमीडिएटली सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करें। दूसरा है, इमीडिएटली अपने बैंक में एक रिटन कंप्लेन दर्ज करें विद इन 24 आवर्स आफ्टर द फ्रॉड। एंड फिर एक साइबर टीम है, साइबर सरकार की, गवर्नमेंट की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, जिसमें भी एक लिखित कंप्लेन करें विथ एफआईआर, ताकि इस पे लीगल एक्शन भी हो सके। मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।